नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में, जहां मैं आपको सुनाऊंगा ऐसी ही खौफनाक रातों के किस्से किस्से अर्बन लेजेंड्स के और उन सुनसान रास्तों के जहां कोई आता जाता नहीं। ट्रेन। जैसे ही आप ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है? वो स्टेशन पर होने वाले अनाउंसमेंट की आवाजें या वह चाय चाय की आवाजें? हम सबकी अपनी अपनी यादें जुड़ी हैं ट्रेन के साथ। ट्रेन में सफर करने का अलग ही मजा है, ऐसा मजा जो प्लेन या कार में सफर करने से नहीं मिलता। स्टेशन की आवाजें, वह सामान बेचने वालों की आवाजें, वो ट्रेन की पटरी बदलते वक्त की आवाजें एक अलग ही अनुभव दे जाती है। हम में से बहुत लोगों की ट्रेन के साथ कुछ अच्छी यादें जुड़ी होंगी और कुछ बुरी, पर कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ट्रेन के साथ डरावनी और खौफनाक यादें जुड़ी होंगी। नमस्कार, मैं जॉय स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस अनोखी कहानी में। यह कहानी है 25 वर्षीय एक युवक अनिर्बान की, जो कि पेशे से एक इंजीनियर है और लंबे वक्त के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर जा रहा है। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ठंड का मौसम था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। स्टेशन छोटा होने की वजह से यहां ज्यादा ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, बस गिनी चुनी 3 से 4 ट्रेनें, जिसकी वजह से स्टेशन ज्यादातर सुनसान ही रहता था और रात की वजह से स्टॉल वगैरह बंद थे। अनिर्बान स्टेशन में दाखिल होता है। उसके एक हाथ में सूटकेस और दूसरे में फोन था, जो कि उसने कान पे लगाया हुआ था। हाँ मम्मी, मैं पहुंच गया हूं स्टेशन, थोड़ी देर में आने वाली है बस। हाँ जी, हाँ जी बस। अरे आप टेंशन मत लो, मैं मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। जी जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलिए रखता हूं। अनिर्बान अपने फोन को जेब में रखते हुए आसपास देखता है, इस उम्मीद से कि कोई शख्स या कोई स्टॉल दिख जाए, पर कोहरा इतना होने की वजह से कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था और ऊपर से स्टेशन पर लाइट भी कम थी। फिर अनिर्बान एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। बैठे बैठे कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। 12 बज जाते हैं। ट्रेन के हॉर्न की आवाज से अनिर्बान की आंख खुलती है। वह जल्दी से घड़ी की तरफ देखता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। वो बैठने के लिए सीट ढूंढने लगता है। पूरी कोच में अंधेरा था, बस जो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी वो आ रही थी छोटी लाइट से। वो जल्दी जल्दी सीट ढूंढने लगता है। अनिर्बान को एक सीट खाली मिलती है। वो उस पर जाकर बैठ जाता है। अनिर्बान के सामने बैठा शख्स सोया नहीं था, वह बस खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। ये आदमी इतने अंधेरे में क्या देख रहा है? अनिर्बान मन में सोचता है और फिर से कोच में इधर उधर नजरें घुमाता है। यूं तो अनिर्बान ने बहुत से ट्रेनों में सफर किया था, पर यह ट्रेन कुछ अलग ही लग रही थी। गौर से देखने पर यह पता लगा कि जिस कोच में वह बैठा है वह बहुत ही पुराने वक्त का है। आजकल की ट्रेनों में नए कोच लगते हैं, पर इस ट्रेन में इतना पुराना कोच? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। अनिर्बान यह सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर जाती है सामने बैठे शख्स पर, जो कि उसी की तरफ घूर रहा था। अनिर्बान को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, और भाई साहब, आप कहां जा रहे हैं? वह शख्स कुछ न बोला और फिर से बाहर देखने लगा। अजीब इंसान है, कोई जवाब ही नहीं दिया।
कपड़ों से तो लग रहा है कोई देहात का है। इतने फटे पुराने कपड़े। अनिर्बान उस शख्स के कपड़ों की ओर देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाता है और सोने के लिए आंखें बंद करता है, पर उसे नींद आ ही नहीं रही थी। अभी स्टेशन पर इतनी बढ़िया नींद आ रही थी और अब नींद ही नहीं आ रही। अनिर्बान बाहर की तरफ देखने लगता है कि तभी वह सामने बैठा हुआ शख्स अनिर्बान से कहता है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? हाँ भाई साहब, अभी स्टेशन में बैठे इतनी बढ़िया नींद आ रही थी कि मेरी ट्रेन ही छूट जाती, और अब देखिए नींद ही नहीं आ रही। वह सामने बैठा शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में बहुत गहरी नींद आ जाएगी और मन करेगा कि कभी उठूं ही ना, बस सोता रहूं। इतना कहते ही वो शख्स फिर से बाहर की ओर देखने लगा। अनिर्बान कुछ समझ न पाया कि आखिर इसका मतलब क्या था। खैर, वह भी अब बाहर देखने लगता है। बाहर बस अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था और इतना वक्त बीत गया था, अब तक कोई स्टेशन भी नहीं आया। यह बात बहुत अजीब थी। यूं तो चाहे कितनी भी रात हो, पर हल्की हल्की रोशनी तो आती ही है, कभी किसी घर से तो कभी रोड लाइट से, पर यहाँ तो बस अंधेरा था, जैसे मानो बाहर कुछ है ही नहीं। यह सब बातें अनिर्बान के दिमाग में घूमती जा रही थी। यह सफर तो कुछ अलग है, कुछ तो अजीब सी बात है माहौल में, इस ट्रेन में और सामने बैठे उस शख्स में। कुछ और वक्त बीता, ट्रेन अभी चलती जा रही थी, ना कोई स्टेशन आया और ना कोई क्रॉसिंग। अनिर्बान ने बेचैन होते हुए अपने घड़ी की तरफ देखा, जहां अभी भी 12 बज रहे थे। यह कैसे हो सकता है? जब मैं ट्रेन पर चढ़ा तब भी 12 बज रहे थे और अभी भी 12 बज रहे हैं। कहीं घड़ी खराब तो नहीं हो गई? अनिर्बान अपनी घड़ी पर हाथ मारते हुए सोचता है और उठ के गेट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब उसे घुटन सी होने लगी थी। गेट पर आने के बाद बाहर देखने के लिए अपना सर बाहर निकालता है, पर बाहर तो बस अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे बाहर कुछ हो ही ना। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनिर्बान फिर से अपनी सीट पर जाने का सोचता है और सीट की तरफ बढ़ने लगता है, जहां अब वह यह पाता है कि ट्रेन में जो लोग सो रहे थे वह अब जागे हुए हैं और बहुत ही अजीब तरह से बस अनिर्बान को घूर रहे हैं। उसे डर का एहसास होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अनिर्बान जल्दी से आकर सीट पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करें और क्या नहीं। वैसे तो अनिर्बान आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था और इन सब भूत प्रेत आत्माओं को मानता नहीं था, पर अभी हालात ही ऐसे थे, ऐसे ख्याल उसके मन में घूमने लगते हैं और वह हिम्मत जुटाकर सामने बैठे शख्स के पैरों की तरफ देखता है और जो देखता है उसे देखकर वह दंग रह जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी धड़कनें रुक गई हों, उसकी सांसें तेजी से चलने लगती है। अनिर्बान के सामने बैठे शख्स के पैर उल्टे थे और पैर तो उल्टे बस भूतों के होते हैं। अनिर्बान बिना नजरें उठाए बाकी सवारियों के पैरों की तरफ देखता है, जहां उन सब के पैर भी उल्टे थे। क्या करे और क्या ना करे, अनिर्बान इसी कश्मकश में था। अनिर्बान ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो, पर डर साफ साफ उसकी आंखों में दिख रहा था। फिर अनिर्बान एक तरकीब सोचता है कि वह टॉयलेट में जाकर बैठ जाए, शायद इससे वह बच पाए। अनिर्बान अपनी सीट से उठता है और जल्दी से टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगता है,
पर वहां तो पहले से ही दो शख्स खड़े थे जो अनिर्बान की ओर बढ़ने लगते हैं। अनिर्बान तेजी से पीछे की ओर मुड़ता है तो यह पाता है बाकी सवारियां भी उसी की तरफ बढ़ रही हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा मुर्दे हों। चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, बस अनिर्बान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अनिर्बान गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां से कूद जाने का फैसला करता है। और वह जैसे ही कूदने वाला था कि उसे वह सब पकड़ लेते हैं और खींचने लगते हैं। इस पर अनिर्बान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अचानक अनिर्बान की आंखें खुलती है और वह पाता है कि वह बेंच पर बैठा है और अभी भी उसी स्टेशन पर है। क्या यह सपना था? अनिर्बान जल्दी से घड़ी देखता है जिसमें अभी 12 बजने वाले थे और चैन की सांस लेता है। इतनी ठंड में भी अनिर्बान पसीने से भीग चुका था। वह अपनी जेब में हाथ डालता है रुमाल निकालने के लिए, और जैसे ही वो रुमाल निकालता है उसके रुमाल के साथ एक कागज का टुकड़ा भी बाहर आता है जो कि जमीन पर गिर जाता है। अनिर्बान उस कागज के टुकड़े को उठाता है और पाता है कि यह एक कटिंग है, कटिंग न्यूज़पेपर की, जिसे अनिर्बान पढ़ता है। 16 जून 1970 को एक ट्रेन अपने मंजिल की ओर बढ़ रही थी, पर एक कर्मचारी की लापरवाही की वजह से वह ट्रेन गलत ट्रैक पर चली गई, जो होता है डेड एंड, जिसकी वजह से वह पूरी की पूरी ट्रेन नदी में गिर जाती है। बहुत से लोग मारे जाते हैं। यह हादसा बहुत ही दर्दनाक था, जहां एक ट्रेन ब्रिज पर ना जाकर नदी में चली जाती है और इतने सारे लोग मारे जाते हैं। इतना पड़ते ही अनिर्बान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह फिर से सोच में पड़ जाता है, जो हुआ वह सपना था या एक सच? अगर सपना था तो यह न्यूज़ की कटिंग उसके जेब में कैसे आई? ट्रेन का हॉर्न सुनते ही अनिर्बान एकदम से डर गया और सोचने लगा कहीं यह वही ट्रेन तो नहीं। पर गौर से देखने पर यह पता लगा कि ये वो ट्रेन है जिस ट्रेन से अनिर्बान को अपने घर जाना था। यह वही ट्रेन है जो उसे लेकर उसके घर जाएगी। वह ट्रेन पर चढ़ जाता है, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वह बस उसी घोस्ट ट्रेन के बारे में सोचता रहता है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जॉय फिर मिलूँगा आपको एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें प्लेफॉर्म हॉरर रेडियो।